प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। कक्षा 12 का परिणाम आ चुका है। सीबीएसई ने भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान भी अपना परिणाम घोषित कर चुका है। और अभी जब मैं आश्रम से घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में एक परिचित अभिभावक मिले। उन्होंने कहा कि गुरुजी, बच्चे ने 12वीं कर ली है अब। जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न किया तो मैं फ्लैशबैक में चला गया। मुझे हमारा युग याद आ गया। पहली बात तो हमारे युग में जब 12वीं कर ली जाती थी तो घर में बड़े ही खुशी का माहौल और जश्न का समा होता था। लड्डू बांटे जाते थे, मिठाई आती थी। चाहे वो 12वीं उसने 33% अंकों के साथ ही क्यों ना की हो। और फिर जब बच्चा कॉलेज में पहुंचता था तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता था कि वो बीए पास कर ले। दरअसल उस समय बीए पास करना, ग्रेजुएशन करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम होता था, बहुत ही जटिल काम होता था। तो बच्चा बीए कर लेता था, वैकेंसी गाहे बगाहे यदा कदा ही आती थी। और छोटी जो भर्तियां होती थी उसमें तो परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन होते थे। सिर्फ बड़े भर्तियों के लिए ही पेपर आयोजित करवाए जाते थे। तो बीए पास करने के बाद कोई रास्ता नहीं मिलता था तो लोग कहते थे चलो एमए कर लेते हैं, क्योंकि और तो कोई विकल्प है नहीं। लेकिन अब समय बदल चुका है। 12वीं का परिणाम आ चुका है। जो बच्चा साइंस स्ट्रीम से है वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कोशिश करेगा। जो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम से है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनने की कोशिश करेगा। और जो बच्चा आर्ट्स फैकल्टी से है वो प्रशासन, पुलिस, वीडियो, ग्राम सेवक या फिर शिक्षक को अपना लक्ष्य बनाएगा। अब बात आती है कि तैयारी कब आरंभ की जाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि कक्षा 12 के रिजल्ट के साथ ही एक विद्यार्थी को, विशेषकर कला संकाय के विद्यार्थी को, अपनी तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए बीए के दौरान उसे 3 विषय बिंदुओं पर काम करना होता है। एक विषय बिंदु है अकादमिक ज्ञान का। अकादमिक ज्ञान से मेरा आशय है कि जो बीए के सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसे अपनी पकड़ मजबूत करनी है। और दूसरा उसका लक्ष्य होना चाहिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु लक्ष्य निर्धारित करके और विशद अध्ययन। और तीसरा जो बिंदु है वो है व्यक्तित्व निर्माण का। यदि एक विद्यार्थी बीए के दौरान अपने अकादमिक ज्ञान को, अपने प्रतियोगी परीक्षा के अध्ययन को और अपने व्यक्तित्व निर्माण के कार्य को पूर्ण कर लेता है तो भविष्य में सरकारी सेवा का मार्ग बेहद सरलता से प्रशस्त हो जाता है। तो मेरा 12वीं पास सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो तत्काल ही अपना लक्ष्य निर्धारण कर और तैयारी में जुट जाएं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।